उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भवष्यतु। विदुर जी कहते हैं, जो लोग उत्थान करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, धनवान महान गुणवान बनना चाहते हैं, उनके लिए फार्मूला बताया गया है। नंबर 1 संयमो। उनको सबसे पहले संयमशील होना चाहिए। संयम माने इंग्लिश में उसको कंट्रोल कहते हैं और व्हीकल्स लैंग्वेज में उसको ब्रेक कहते हैं। ये वाहन की भाषा है, ब्रेक। जिसके पास में संयम है, यानी गुस्सा आती है फिर भी गुस्सा करता नहीं है, लालच आता है फिर भी कुछ चुराता नहीं है, आलस्य आता है लेकिन आलस्य को रखता नहीं है, मेहनत करता है। जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखता है, मन को इधर उधर भागने नहीं देता है, डाइवर्ट होने नहीं देता है। जिस लक्ष्य को लेकर के तुम शुभारंभ करते हो अपनी जिंदगी में किसी भी फील्ड में, अगर उस लक्ष्य से तुम्हारा मन डाइवर्ट नहीं होता है, वो लक्ष्य दूर नहीं है, बिल्कुल एक कदम आगे वो लक्ष्य आने वाला है। और कोई लक्ष्य बनाइए आप, पहली बात शुभ लक्ष्य होना चाहिए, विशेष लक्ष्य होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपकी प्रतिज्ञा होना चाहिए, और प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए आपका प्रण होना चाहिए, और प्रण को पूरा करने के लिए प्राणों की शक्ति लगा देना चाहिए। तो आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। धन्य हो। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाइए। आप अपनी क्षमताओं को जानते नहीं, तुम अपनी शक्तियों से परिचित नहीं, तुम क्या हो तुमको पता नहीं, तुम अपने को साधारण समझते हो। छोटी छोटी चीजों में अपने आप को भूलने से बचाओ। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप दुखी हो गए, तो समझ लो आपके पास में संयम कम है। किसी के दुखी करने से भी दुखी ना होना, ये बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि अगला व्यक्ति अपमान और सम्मान अपने ढंग से करता है। आपके दुख की सुख की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपके दुख और सुख की जिम्मेदारी चाबी आपके हाथ में होना चाहिए। ससुराल तुम गए, वहां थोड़ा आदर कम हुआ, तुम दुखी होकर लौट रहे हो। मन में ये सोच लो, अरे ये तो ससुराल वालों के लिए गया था, मुझे जरूरत नहीं ससुराल की। जो जरूरत थी वो चीज़ तो मिल गई, वाइफ मिल गई, ये लाइफ भर साथ रहेगी। चले गए ताकि वाइफ खुश रहे, सम्मान की भूख नहीं। मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्ष। और श्री कृष्ण कहते हैं, मान और अपमान ये भी चीजें जिसको प्रभावित नहीं कर पाती है। सम्मान की ख्वाहिश रखने वाले लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं। आप जिस कर्तव्य को पूरा कर रहे हो, चाहे कोई सम्मान करे या अपमान करे, आप तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। और तुम कितना ही अच्छा काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमको धन्यवाद देंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुमसे वाद विवाद करेंगे,
कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे तेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं है। याद रखना, सभी लोग आपको अच्छा कहें ऐसा संभव नहीं। कोई अच्छा कहे या न कहे, सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने लिखा है, अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। जिसका स्वार्थ तुमसे हल हो जाता है वो तुमको अच्छा कहने लग जाता है, और जिसके स्वार्थ में ठेस लग जाती है वो तुमको बुरा कहने लग जाता है। दूसरे लोग आपकी परिभाषा करेंगे क्या? आप स्वयं अपनी परिभाषा नहीं जानते हैं क्या कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं? किसी ने कह दिया ये बुरा आदमी, बस तुम दुखी हो गए। नहीं नहीं, ये महिला लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी है, कोई कह दे काले रंग की पहनकर बैठी है, तुम रोने लग जाओ, हाय मेरी साड़ी को काला बताया। अरे बोलने दो, लाल लाल रहेगा, काला हो नहीं सकता। तुम रहोगे, उसके कहने के अनुसार तुम चेंज नहीं हो सकते हो। इसलिए बके तो बकने दो, अपना काम धकने दो। दक्ष का अर्थ क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है कुशल होना, पारंगत होना, विशेषज्ञ होना, मर्मज्ञ होना, प्रवीण होना, चतुर होना। उस विषय को गहराई तक समझने वाला व्यक्ति पारंगत कहा जाता है। यदि आपके अंदर कुशलता है तो सफलता आपसे दूर नहीं है। इसलिए कार्य करने में कुशल बनो। किसी कार्य को करने में टाइम लाश मत करो, समय को हरास मत करो, समय बर्बाद मत करो। कोशिश करो कम समय में कार्य पूरा हो। समय की बचत करो। धन की बचत तो कर लेते हो, लेकिन समय की बचत, धन खो जाएगा तो कल और कमा लोगे, लेकिन समय खो जाएगा तो कभी वापस नहीं पाओगे। बस स्नान भी करो, थोड़ा शीघ्रता से करो। स्नान में भी टाइम पास मत करो। पैदल चलो, तेज चलो, गाड़ी से चलो, धीरे चलो। भोजन करो, आराम से करो। जब आराम करो तो फटाफट जल्दी करो। मैं दौड़ के आराम करता हूँ, आराम करने में बहुत चतुर हूँ। फट से लेट जाता और झट से सो जाता हूँ, बच्चों जैसे नींद लेता हूँ। मैं समझता हूँ ये सब खेल झूठा ही है, सब नासवान संसार है। ऐसा सोच के बहुत जल्दी सोया करो। झाड़ू भी लगाओ, फटाफट लगाओ। झाड़ू हाथ में लेकर के रोया ना करो, ये झाड़ू मेरे माथे पड़ गया, ऐसा नहीं। पूड़ियाँ बेलो तो फटाफट बेलो। कार्य को थोड़ा जल्दी भी करना सीखो। समय 24 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलता। एक प्रधानमंत्री 24 घंटे में पूरे देश का नेतृत्व करता है, और दूसरे हम और आप हैं जो एक छोटे से घर का नेतृत्व करते हैं, फिर भी अधूरे काम रह जाते हैं। हो सकता है हमारा कार्य करने का तरीका गलत हो, अंदाज गलत हो, सेटिंग गलत हो। जो लोग अपनी जिंदगी का टाइम टेबल सेट नहीं कर पाते हैं, अपने कार्य करने का सिस्टम सही समय सारणी नहीं कर पाते हैं डिसाइड, वह लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। कभी उनको टाइम ही नहीं है, नहाने धोने खाने का भी टाइम नहीं। तीसरी चीज है अप्रमादो। अप्रमादो का तात्पर्य होता है लापरवाही ना करना। किसी कार्य के लिए कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है, सब बन जाता है, ऐसे शब्दों को बोलने वाले लोग सफल नहीं होते। कर लेंगे नहीं, करना ही है, उनको सफलता मिलती है, उत्थान होता है। धृतीय स्मृति। और चौथी चीज विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जिनके पास में अथाह धैर्य,
सब कुछ खो जाने के बाद जिनकी हिम्मत, जिनका साहस, जिनकी प्रसन्नता, जिनकी मुस्कान नहीं खोती है, वह लोग सब कुछ खोया हुआ पुनः वापस प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए धैर्य रखो, घबराया मत करो। जीवन में कभी कभी ऐसा हो सकता है जो तुमने 10 साल में बनाया है वो 10 मिनट में सब खिसक सकता है, लेकिन बनाने वाले कौन हो? तुम हो। अगर तुम सही जगह पर टिके हुए हो तो कितना ही खिसक जाए वो सब फिर वापस आपके पास आएगा। इसलिए धैर्य टूटने मत दो।